हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका धायवृत्ति क्लासेस में। मैं हूं डॉक्टर अजय। तो आज हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ने वाले अभाव विज्ञान। तो मेनली जो न्यू सिलेबस है उसके जो लास्ट वाला टॉपिक 27 मार्क का है, उसमें अभाव है, उसमें एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन ही आ सकते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग देखें जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ 5 मार्क का क्वेश्चन उसका क्लासिफिकेशन, क्या क्लासिफिकेशन और क्लिनिकल क्लिनिकल अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है, मोस्ट ऑफ वही क्वेश्चन 5 मार्क का अभाव में पूछा जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभाव विज्ञान। तो मेनली अभाव विज्ञान में देखते हैं अभाव शब्द का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो इंट्रोडक्शन में अभाव, तो अ प्लस भाव। ओके, अ प्लस भाव हो गया। अ यानी कि उसका मीनिंग है नहीं होना, और भाव यानी कि अस्तित्व है, सत्ता, उसका मीनिंग बताया गया। तो अभाव का मीनिंग हुआ है क्या है कि सत्ता नहीं होना, अस्तित्व नहीं होना, प्रेजेंट नहीं होना। ओके, यानी कि एब्सेंट। देखते हैं इसके सिनोनिम्स कौन कौन से बताए गए। तो अभाव, न भाव यानी कि यहाँ भाव प्रेजेंट नहीं है। विरोधी भाव यानी कि ऑपोजिट भाव बोला गया। अनुपलब्ध स्थिति यानी कि अनुपस्थिति यानी कि यहाँ उपस्थिति नहीं है। प्रतियोगी भाव, भाव रहित यानी कि भाव है ही नहीं, यानी कि अभाव हुआ। अखंडोत्पदी, नेक्स्ट है धर्म विशेष, असत पदार्थ। ओके, ये सारे सिनोनिम्स बताए गए। नेक्स्ट देखते हैं जो अभाव शब्द है कौन कौन सी संहिता में कहाँ कहाँ इसका रेफरेंस बताएंगे। तो मेनली देखते हैं पहले कर्णाटगोदमियम। तो इसमें न भाव अभाव, तो देखते हैं न भाव यानी कि यहाँ जहाँ भाव प्रेजेंट नहीं है उसको यहाँ अभाव बोला गया। ओके, नेक्स्ट चरक सूत्र स्थान में चक्रपाणी की टीका में बताई गई असत अभाव रूपम। तो असत, असत यानी कि सत यानी कि हुई सत्ता, और अ यानी कि हुई सत्ता नहीं होना। जहाँ सत्ता नहीं है उसको, जो उसका रूप है उसको अभाव बोला गया। ओके, चक्रपाणी की टीका में यही बताया गया। नेक्स्ट देखते हैं गतो भाव अभाव, यानी कि जहाँ अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंट होना, वो एग्जिस्टेंट नहीं होगा, उसको यहाँ अभाव बोला गया। ओके, तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट ऑफ एग्जाम में जो पूछते हैं वो क्लासिफिकेशन ही पूछते हैं, तो हमें याद भी रखना है। आईएमपी टॉपिक इसमें से आईएमपी है। ओके, तो देखते क्लासिफिकेशन मेनली अभाव को दो भेद पढ़े गए। ओके, तो पहला है संसर्ग भाव और दूसरा अन्योन्य भाव। देखते हैं संसर्ग भाव और अन्योन्य भाव। तो अन्योन्य भाव है उसका कोई सब डिवाइडेशन नहीं है, पर संसर्ग भाव है उसका सब डिवाइडेशन तीन, पुनः तीन भेद है। ओके, तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अंत्यन्य भाव। तो प्राग भाव यानी कि प्राग यानी कि प्री, यानी कि जो पहले एब्सेंस है, एक पहले उसका अभाव है। प्रध्वंसा भाव यानी कि आगे, यानी कि फ्यूचर में, यानी कि जो प्रक्रिया उसके बाद में अभाव है। और अंत्यन्य भाव यानी कि जो ऑलरेडी यहाँ है नहीं, था नहीं, हो होगा भी नहीं, उसको यहाँ अंत्यन्य भाव बोला गया। ओके, तो एक एक को हम देखते हैं। तो हमें इसको चार्ट फॉर्म में भी बढ़िया तरीके याद रख सकते हैं। भाव है उसका संसर्ग भाव और अन्योन्य भाव। संसर्ग भाव इसके प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अंत्यन्य भाव बोला गया। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे संसर्ग अभाव। तो मेनली संसर्ग अभाव है उसमें क्या क्या है। तो किसी एक वस्तु को संबंध के अन्य वस्तु के अभाव, यानी कि एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु को अभाव को बोला गया, उसको संसर्ग अभाव। यानी उदाहरण अगर देखें तो यहाँ है नल में पानी का न होना, यानी कि नल है उसमें पानी नहीं हो रहा, यानी कि नल है और पानी दोनों का जो कोरिलेशन है उसके अकॉर्डिंग बताया गया। तो नल है उसके अंदर पानी नहीं। ओके, तो यहाँ संसर्ग अभाव हो गया, यानी कि किसी एक वस्तु के संबंध में अन्य वस्तु का अभाव, संसर्ग अभाव बोला गया। देखते हैं नेक्स्ट, ज्वर के रोगी में स्वेद का नहाना, यानी कि ज्वर कंडीशन हो गई है और ज्वर है वहां स्वेद नहीं। ओके, तो इसका भी यहाँ दोनों का रिलेशन है, तो यहाँ भी इसको संसर्ग अभाव बोला गया। ओके, एग्जाम्पल हमें मोस्ट ऑफ याद रखने कौन कौन से, कैसे कैसे समझ के याद रखने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्राग भाव। तो प्राग भाव में देखते हैं उसका तर्क संग्रह, उसके अकॉर्डिंग क्या बताएंगे। तो तर्क संग्रह प्राग, प्राग यानी कि आदि, एक पहले, बिगनिंग। ओके, अभाव यानी कि न होना, यानी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ बोला गया जो पहले अभाव है उसको यहाँ प्राग भाव बोला गया है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग में कैसे सीखना है, समझना है। तो घट, वस्त्र आदि का कार्य के उसके उपस्थिति में पूर्व अभाव होना। हमारे पास एक घट है, वस्त्र है, वो भी है, पर उस जमाने जो पहले जमाना था वहां घट और वस्त्र थे ही नहीं, तो उसको बोला है पहले नहीं थे, यानी कि प्राग भाव हुआ। ओके, तो हमें पहले लेना है।
नेक्स्ट है एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल यहाँ रह गया तो उसमें भी बताया गया तो उत्पत्ति के पूर्व घट का अभाव होना। ओके, यानी घट की उत्पत्ति नहीं हुई तब उसके पहले क्या हुआ, तो एक मिट्टी ही थी तो उसको भी प्रागभाव बोला गया। नेक्स्ट दूसरा है प्रध्वंसा भाव। तो प्रध्वंसा भाव इसका मीनिंग क्या है, प्रध्वंस यानी नष्ट होने के पश्चात, यानी जो कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, द्रव्य है, उसका नाश हो गया उसके बाद में क्या, तो अभाव। तो प्रध्वंसा भाव का मीनिंग होगा जो वस्तु उसका नाश होने के बाद उसका अभाव होगा तो उसको यहाँ बोलेंगे प्रध्वंसा भाव। उसमें देखते हैं एग्जाम्पल, जो घट के नष्ट हो जाने पर, यानी कि हमारे पास घड़ा है, घड़ा जब टूट जाए उसके बाद में हम नहीं कह सकते घड़ा है क्योंकि वो क्या होगा, तो मिट्टी वापस में मिल गया। ओके, तो घट के नष्ट होने के बाद उसको बोलते हैं प्रध्वंसा भाव। नेक्स्ट हम देखते हैं व्याधि की चिकित्सा के बाद उसके लक्षण का अभाव होना। तो व्याधि कोई भी डिसीज है, डिसीज हमने क्योर कर लिया तो उसके बाद में उसके लक्षण, कोई भी लक्षण दिखेंगे नहीं तो हमें क्या बोलेंगे, इसको प्रध्वंसा भाव, यानी कि व्याधि है उसके बाद में लक्षण है ही नहीं। ओके, चिकित्सा के बाद। नेक्स्ट है एक एग्जांपल और बताया गया, जब पर्सन मर जाता है, ओके, उसके बाद में उसका अभाव होगा। कोई भी पर्सन है उसकी डेथ हो गई, बाद में हम नहीं कह सकते ये जिंदा है। ओके, तो उसके मर गया उसके बाद में, यानी कि प्रध्वंसा भाव हो। और पाक भाव उसमें भी ले सकते कि जो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है उसका बर्थ है, बर्थ से पहले उसका अभाव ही होगा। ओके, उसको भी यहाँ वहाँ कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बचा अंत्यन्य भाव, यानी कि तो तर्क संग्रह में बताया गया है इसमें त्रिकाल, यानी कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, यानी कि तीनों काल है, पास्ट है, प्रेजेंट और जो फ्यूचर है, उसमें तीनों काल में उसका अभाव होना, उसको यहाँ बोला गया अन्योन्य भाव। तो मेनली उसमें क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ बताया गया तो आकाश है उसका रूप, यानी कि आकाश है उसका रूप पहले था नहीं, अभी है नहीं और बाद में आएगा भी नहीं, तो उसको बोलेगा प्रबंध। नेक्स्ट है कि शारीरिक और मानसिक दोषों रहित व्याधि का ज्वर नहीं होता। ओके, तो यहाँ बोला कि जो कोई भी रोग होगा तो दो होगा, शारीरिक या मानसिक, कोई तो दूषित होगा। ओके, तो यहाँ शारीरिक और मानसिक दोषों जो है वो दूषित हुए बगैर यहाँ रोग की उत्पत्ति बोलेगी। ओके, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो नॉन लिविंग कोई भी पदार्थ है, द्रव्य है, उसमें लाइफ का होना। देख लीजिए ये बोर्ड है। ओके, तो बोर्ड में कोई जीव यानी कि लाइफ नहीं है, हम जीव की बात करें तो पहले था भी नहीं, अभी है भी नहीं, फ्यूचर में होगा भी नहीं। ओके, तो ये नॉन लिविंग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जो विशिष्ट दर्शन के अकॉर्डिंग या उदाहरण बताएगी, हमने पहले देखे वो तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग थे, अब थे विशिष्ट दर्शन के। तो मनुष्य में सिंह का अभाव, तो हमने पहले के जो मूवी है उसमें कभी कभी देखा है कि जो राक्षस होते हैं उसके ऊपर सिंह होते हैं, वो काल्पनिक है, ऐसा होता नहीं है। पर यहाँ बताया गया मनुष्य में सिंह का अभाव पहले था भी नहीं, अभी है भी नहीं और भविष्य में होगा नहीं, यहाँ मनुष्य का बोला गया होगा, नॉट एनिमल। अब देखते हैं दूसरा टाइप है जो अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव उसके देखते तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग क्या बताइए, तो अन्योन्य भाव का मीनिंग क्या है, कोई भी दो द्रव्य है, वस्तु है, पदार्थ है, उसको दोनों को सिमिलर बताना, उसमें एक पदार्थ में कोई पर्टिकुलर अलग है और दूसरी पर्टिकुलर कुछ अलग है, उस दोनों को कोरिलेट करना, उसको बोला है अन्योन्य भाव। देखते उदाहरण के अकॉर्डिंग, तो देखते एक जो यहाँ उदाहरण घट का पट में अभाव हो, घट और पट, यानी कि यहाँ एक हाथ में, मेरे हाथ में घड़ा है, एक हाथ में वस्त्र, तो दोनों की हम देखें तो दोनों को कोरिलेट करें तो घट है उसका कोई भी जो पर्टिकुलर कोई भी मार्केट है, कुछ भी मार्क है, डिमार्केशन है, वो पट में नहीं होगा, पट यानी कि वस्त्र, और वस्त्र जो उसकी क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो घट में नहीं होगी, यानी कि एक दूसरों को हम कोरिलेट नहीं कर सकते और दूसरों को अभाव है उसको हम बोलते हैं। ओके, देखिए मधुर रसात्मक द्रव्यों में कटु रसात्मक द्रव्यों का गुण का अभाव, यानी मधुर रस और कटु रस है, उस दोनों को हम कोरिलेट करें, एक दूसरे को देखें
तो एक दूसरे के द्रव्य के जो गुण है वो अलग अलग है, इसलिए यहाँ अभाव बोला गया है। नेक्स्ट है जो एब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैन एंड वुमेन। जो मैन की कैरेक्टरिस्टिक है वो वुमेन में नहीं, जो वुमेन की कैरेक्टरिस्टिक है अलग पड़ती पहचान वो मैन में नहीं है। ऐसा मतलब कि जेनिटल ऑर्गन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जो वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या एग्जांपल बताया गया। सत भी असत होता है। घड़ा अपने स्वरूप में सत होता है परंतु वस्त्र के असत होता है। यानी घड़ा है, हम दूसरे घड़े के साथ कोरिलेट करें तो दोनों सेम ही होंगे, पर जो घड़ा उसका जो एग्जिस्टेंट है उसको हम वस्त्र यानी क्लॉथ के साथ कोरिलेट करें तो वो यहाँ बोला गया। नेक्स्ट हमें देखने एप्लीकेशन में इसकी हम कैसे यूज कर सके। तो अभाव का हमने अभी जो रोग है रोग में कोरिलेट कर सकते हैं, यानी कि शारीरिक और मानसिक हम दोष नहीं है तो उसके बाद में लक्षण नहीं दिख सकते। ओके, तो ये अब जो एक रोग का भी गया, ये भी एक एग्जांपल में लिख सकते हैं। लेकिन अभाव का मीनिंग या असत और नेगेटिव एब्सेंस है के अकॉर्डिंग हम कोरिलेट कर सकते हैं, यानी कि जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें आगे कौन कौन से लक्षण है वो लक्षण नहीं दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो इसको पदार्थ हमारे जड़ पदार्थ है उसके अकॉर्डिंग दर्शन भी इसका इंक्लूडिंग किया है। ओके, पर जो आयुर्वेदिक उसमें उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, नेक्स्ट है उसको मेनली हम जो प्रमाण है उसके अकॉर्डिंग देखें तो अनुपलब्धि जो प्रमाण है उसको हम उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं, उसको यहाँ उसके जैसा ही बताया गया है वो। तो इस तरह हमारा पूरा लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू।